हम लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का फोर्थ यूनिट या फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट तक। उसका पूरा एमसीक्यूज आप लोग के पास ऑलरेडी है, उसका आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब टाइम हम लोग का करीब आ रहा है एग्जाम का, लेस देन 3 मंथ्स लेफ्ट, 2.5 मंथ्स बाकी है। और तो उसको जो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, यहां से हम लोग का मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट वाला जो पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आधा तो इस सेमेस्टर में है और आधा जो है वो सेमेस्टर 4 में है। ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 चैप्टर 4 प्लानिंग। तो सबसे पहले भाई प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? जो वर्ड है प्लानिंग, क्या मतलब होता है इसका, क्या मीनिंग है? बोलो। प्लानिंग मीन्स, अगर शॉर्ट में बोला जाए सर, कोई भी चीजों को प्लान करना। प्लान करने का मतलब क्या है? प्लान करने का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। अब हमको जाना है कहीं पे घूमने के लिए, दूसरा सिटी, दूसरा स्टेट। कोई जा रहा है मान लो शिमला, कश्मीर, दिल्ली घूमने जा रहे हैं कोई, तो तुम लोग पहले से ऐसे कि उठे फूटे सर मुंह हाथ धोए कपड़ा भरे और चले गए, ऐसे होता है क्या? नहीं, यू डिसाइड इन एडवांस कि कौन सा ट्रेन या प्लेन या बस से जाएंगे। आफ्टर दैट डिसाइड करते सर कहाँ पे स्टे करेंगे, कितना का खर्च आएगा, क्या खाना है, क्या करना है। एवरीथिंग इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड्स, प्लानिंग एक प्रोसेस है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। प्लानिंग का मतलब क्या करना है उसको एडवांस में डिसाइड करना, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब तुमको यहां से कहीं जाना है, अब एक जगह से तुमको दूसरा जगह जाना है, इसका अलग अलग वे हो सकता है ना, इसका अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि तुमको यहां से दिल्ली ट्रैवल करना है, तुम अपना, अगर तुम्हारा कार है तुम अपने कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो। तो यू विल प्लान कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमको डिसाइड करना है। अच्छा, प्लानिंग जो है ये मेंटल एक्टिविटी है। प्लानिंग में कोई भी फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, मेंटल एक्टिविटी है। और कुछ लोग प्लानिंग करने में बहुत स्मार्ट होती है। डेली बुक में हर हफ्ता रूटीन बनेगा, 5 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1 घंटा कॉस्ट टैक्स, ऐसे करके 1.5 महीने में सिलेबस खत्म। हाथ में 1 महीना रहेगा, उसके बाद एग्जाम में दिखा देंगे। फिर 1 हफ्ता चले गया, 2 हफ्ता चले गया, जहां 5 घंटा से कुछ नहीं होगा। नया प्लान बना, 7 घंटा पढ़ा जाता। ऐसे करते करते अब एग्जाम में 1 ही महीना बचे, कोई बात नहीं, अब 10 घंटा करके पढ़ा जाता। ऐसे करते करते अब एग्जाम का 2 दिन बाकी है, अब नाइट मारा जाएगा, रात भर पढ़ा जाएगा। तो प्लान करने में, क्योंकि प्लान करने में तो मेहनत नहीं लगता है ना, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लान कर लिए, फिर एग्जाम हो गया, कोई बात नहीं, इस सेमेस्टर में कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर में इतना लाया जाएगा कि दोनों मेकअप हो गया। नेक्स्ट सेमेस्टर भी हो गया तब फिर तो एग्जाम से कुछ थोड़ी होता है। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माई फ्यूचर। ठीक है, तो यही होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है। ये बेस्ड है इमेजिनेशन के ऊपर, आपका थिंकिंग के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, क्या काम करना है, कैसे कैरिड ऑन करना है उसको। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी देखो तुम लोग सब क्लास 12 में हो, तो तुम लोग किस चीज के बारे में प्लान कर रहे हो? जो आने वाले एग्जाम है 12th का, उसके बारे में प्लान कर रहे हो। फ्यूचर ओरिएंटेड है। कोई क्लास 10 के बारे में प्लान कर रहा है कि नहीं यार 10 खराब चली गया था, चलो प्लान करके सोचते हैं 10 को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, 10 का रिजल्ट को। नहीं भाई, अब तो जो हो गया हो गया, जो चला गया चले गया, उसके बारे में प्लानिंग करके कुछ नहीं होगा। अब जो आने वाला एग्जाम है उससे रिलेटेड प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड है। जो आने वाला है उस चीज के बारे में प्लान करोगे ना तुम,
जो चला गया उसके बारे में प्लानिंग थोड़ी होगा। प्लानिंग आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्लानिंग ये फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करता है। पहला, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना क्या है। लोग करियर काउंसलिंग करते हैं बहुत सारा, उसमें यही ना प्लानिंग ही तो करते हैं कि क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इज इट टू बी डन, क्यों करना है। वेयर इज इट टू बी डन, कहां पे करना है। व्हेन, हाउ एंड हु इज टू डू इट, कौन करे। व्हाट, पहले तो डिसाइड करो कि भाई क्या करना है, क्या 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 अलग अलग ऑप्शन है उस चीज को करने का। हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे, कब करना है, कौन करेगा, ये सब आ जाता है। प्लानिंग आंसर्स ऑल दी व्हाईज, व्हेन्स, हाउ। ठीक है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका कुछ फीचर्स है, इसका कुछ नेचर है प्लानिंग का। क्या है सर, पहला तो है ये एक प्राइमरी फंक्शन है। क्या मतलब है प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला काम ही है प्लान करना, है ना। फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्लान। पहले तो आप प्लान करोगे। कोई कोई लोग है बस प्लान करके रुक जाते हैं। प्लानिंग होगी है, पूरा प्लानिंग रेडी है, अभी बोलिए दिखाएंगे सर 95% आ जा रहा है। वो इनका वाला अभी बुला रहा है, आके ले लो सीट, तो एक तुम्हारे लिए ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये होगी क्या, सिर्फ प्लानिंग। तो प्लानिंग कोई भी चीज का फर्स्ट स्टेप है, कोई भी एक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, टू प्लान। प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है। आप एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाह रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। ऐसे वेगली हम लोग कोई काम नहीं करते, अरे कर ले रहे, जो होगा देखा जाएगा, तब उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तुम प्लान कब करोगे, तुम क्लास आ रहे हो, पढ़ रहे हो, घर में मेहनत कर रहे हो, स्कूल में मेहनत कर रहे हो, कोचिंग में मेहनत कर रहे हो। क्यों भाई, तुम्हारा कोई गोल होगा तभी ना। अगर तुम्हारा गोल है ही नहीं, अरे ऊपर वाला मालिक है, जो करेंगे सब सही करेंगे, उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। बड़ा बड़ा डायलॉग तुम अपने आप को समझा दिए, अब सोगे, तो तुमको कोई प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है। लेकिन जिसका लाइफ में गोल रहता है, पर्पस रहता है, उसको देखोगे वो प्लान करेगा। तो प्लानिंग शुड ऑलवेज बी गोल ओरिएंटेड। तुम्हारा जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए तुम प्लान करोगे। फ्यूचर ओरिएंटेड पहले ही बता दिया कि भाई जो चीज बीत गया उसके बारे में प्लानिंग, जो आने वाला है उसके बारे में प्लानिंग होगा। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब मेंटल प्रोसेस है ये। प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, कोई फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इट इज परवेसिव, मतलब ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग का जरूरत है। टॉप लेवल में भी प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी प्लानिंग होगा, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग क्या है, इट इज परवेसिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब क्या मतलब है सर, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो प्लानिंग रेगुलरली और रिपीटेडली होगा। ये नहीं कि तुम एक प्लान बना लिया जिंदगी भर उसी प्लान, वही प्लान चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लान जो है ये टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होता है। प्लान कीप्स ऑन चेंजिंग, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग रहता है कि भाई अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, हमको कौन वाला सिलेक्ट करना है। इट एम्स एट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करो और आउटपुट को मैक्सिमाइज करो, मतलब मेरा कॉस्ट मिनिमम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। आप प्लान कर ही नहीं हो तो आपका एक्शन क्या, किस डायरेक्शन में रहेगा। इंसान अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है, एक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो उससे पहले तो उसको प्लान करना पड़ेगा ना। तुमको कहीं पे जाना है तो तुम तो पहले प्लान करोगे ना, जाना कहाँ है, या कपड़ा वपड़ा पहन कर चलना स्टार्ट कर दोगे कहीं भी पहुंच जाए, ऐसा होता है। तो जो तुम्हारा डायरेक्शन है
उसको तुम्हारा जो एक्शन है उसका डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग। क्या हुआ? तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर एक्शन। प्लानिंग आपका एक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो वो आपका गोल जो सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। प्लानिंग क्लियरली स्टेट्स व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन। यह एम्प्लॉयज को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ काम करे। रिस्क और अनसर्टिनिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आप चीजों को प्लान करके कर रहे हो तो अनसर्टिनिटी का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड हो पहले से। अब जैसे कि तुम मान लो यहां से उठते हो, बोलते हैं हमको जाना है बिहार, और कपड़ा उठाया यार बोले चले जा रहे बिहार। अब रिस्क, ट्रेन मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर तुम प्लान करके हो भाई मेरा तो टिकट किया हुआ है, इतना बजे का ट्रेन है, यहाँ से उबेर करके जाना है, वहां स्टेशन से उतर के ये पिकअप करने आएगा, तो जब एवरीथिंग प्लान है तो रिस्क है इसमें कम है, अनसर्टेनिटी कम है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्लानिंग, जैसे हम बताए। कंट्रोलिंग, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग जो वन ऑफ द एक्टिविटी है मैनेजमेंट का, तो कंट्रोल करोगे कैसे? जब प्लान किया हुआ रहेगा कुछ तभी ना। भाई हम सबको बोल रहे हैं कि तुम लोग को आज बिजनेस स्टडीज लेकर आना है और कोई नहीं लाया, तब ना हम एक्शन लेंगे कि भाई आज तो बीएसटी था आप लोग क्यों नहीं लाए। बट कोई रूटीन सेट किया हुआ ही नहीं, कोई प्लान है ही नहीं, तो सब रैंडमली जिसका जो दिल करेगा वो लेकर आएगा। तो इसमें कुछ हम बोल सकते हैं, कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं। वाई? बिकॉज कुछ तो प्लान था ही नहीं। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग को प्रोमोट करता है। भाई जब आप प्लान करोगे और आपका जो चीज है वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो फिर कंट्रोलिंग बीच में आएगा। तो प्लानिंग से आप स्टैंडर्ड सेट करते हो और जब एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आता है तो फिर आप कंट्रोलिंग के थ्रू करेक्टिव एक्शन लोगे। कोऑर्डिनेशन प्रमोट किया जाएगा प्लानिंग के थ्रू कि आपस में जितना भी डिपार्टमेंट्स है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। इनकरेज करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग के थ्रू आप थिंकिंग सोचते हो, नया नया आइडियाज निकालते हो, तो आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इनोवेटिव आइडियाज और आ रहा है, बिजनेस में क्रिएटिविटी और इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का चांसेस बिजनेसेस का बढ़ जाएगा, ठीक है। इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, वेस्टेज को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को कम करता है, इंप्लॉयज को मोटिवेटेड रखता है क्योंकि गोल्स क्लियरली सेट है और सबको सबका रोल पता है, आपको अपना रोल के हिसाब से बेस्ट वे में परफॉर्म करना, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लानिंग का सर इंपॉर्टेंस। प्लानिंग का कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला है टाइम कंज्यूमिंग। जैसे हम बताए कुछ बच्चे डेली 2 घंटा वो प्लान बना रहे हैं, प्लान बन गया, अलार्म लगा दिया है, सुबह 8 बजे उठ जाना है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना ये। भाई 2 घंटा वो प्लान नहीं बना के कुछ कर ले तो कुछ हो जाएगा। और इंडिया में तो प्लान बनाने में सब एक नंबर है एकदम। हम लोग भी बनाते थे, एक यूनिट टेस्ट खराब हो गया, दूसरा लिख दिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसका घर गए हम, तो जहाँ उसका स्टडी टेबल है, मतलब बच्चा में जब 9-10 में थे, तो स्टडी टेबल जो था वो अपना जो रूम में लोग पढ़ता था लेकर नहीं जा रहा हमको। अरे चल अंदर चल, नहीं अंदर गए, देख रहे हो चिपका हुआ है पूरा दीवार में 90%, मैथ्स 95, मतलब सब में ना वो 9 लिख दिया था कि मतलब 90 तो आएगा, 91, 92 वो फिर बाद में देखा जाएगा। और बड़ा बड़ा कोट लिखा हुआ है वहां पर, ये अपनी तो दिखा देंगे, ये कर देंगे। फिर रूटीन बना हुआ है, इतना बजे उठ के 2 घंटा डेली मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है। अब बोला भाई कब पढ़ रहा है, मेरे ही साथ तो घूम रहा दिन भर। बोल रहा नहीं वो अभी नहीं है, नेक्स्ट महीने से फॉलो होगा, अभी तो बीच पड़ गया ना, 1 तारीख से उसको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, कॉस्टली अफेयर है। मतलब जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट रहता है वो लोग जो प्लानिंग करता है उसमें खर्च भी होता है। एक्सपर्ट्स लोग बैठेगा, प्लान करेगा, रिसोर्सेज को जुगाड़ करेगा, ये सब में महंगा पड़ता है, इट कॉस्ट्स अ लॉट। तो प्लानिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। रिजिड एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक तो क्रिएटिविटी कम कर देता है प्लानिंग, और रिजिड रहता है। क्या मतलब है रिजिड है? अब देखो तुमको कोई मेथड समझ में आया जिससे तुम बेस्ट वे में अपना काम को कर सकते हो,
लेकिन तुम वो मेथड अपना नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि तुमको बोला गया जैसे समझाया है वैसे ही करो। बहुत सारा टाइम सम्स में भी होता है, मैथ्स में या अकाउंट्स में, टीचर बोलते हैं कि भाई जैसे हम बताएं आपको वैसे ही करना है। अब हो सकता है तुम्हारा दिमाग में कोई इससे भी अच्छा आइडिया आया जो इससे भी जल्दी तुम कर सकते हो, बट प्लानिंग के थ्रू एक रिजिडिटी क्रिएट हो गया कि भाई तुम अपना मर्जी मत चलाओ, जैसे बताया गया वैसे करो। तो क्या हुआ, ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर दिया गया ना, कम कर दिया गया। लैक ऑफ एक्यूरेसी, देखो प्लानिंग जो है वो डिपेंडेंट, वो बनता किसके बेसिस पे? प्लानिंग बनता है आपका जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके बेसिस पे। जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वो इंफॉर्मेशन ही अगर रॉन्ग है, वो इंफॉर्मेशन ही अगर इनकरेक्ट है, तो आपका प्लान भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। जैसे देखो आपको बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा पुराना दुख ताजा हो जा रहा है। जो 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, रोहित शर्मा को या राहुल द्रविड़ के पास जो इंफॉर्मेशन पिच से रिलेटेड आया था सही नहीं आया। वो लोग ले लिया पहले बैटिंग में इंडिया कुछ कर नहीं पाया और हम लोग को वर्ल्ड कप हारना पड़ा। प्लान वो लोग का ठीक था, लेकिन वो लोग जैसा पिच को एसेस किया था वैसा पिच निकला नहीं। बहुत ज्यादा स्लो पिच होगी, जिसके वजह से 150 करोड़ लोग बेचारा बहुत साल तक सदमा में रहा। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी हो सकता है प्लानिंग का। दूसरा, नॉट सूटेबल इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे चीज जो है वो, मतलब हर चीज बहुत स्पीड में चेंज होता है, बहुत तेजी से चेंजेस आता है हर चीज में। तो उस केस में प्लानिंग सूटेबल नहीं है। तुमको ऑन द स्पॉट एसेस करके डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लान करके आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो प्रेजेंट रहेगा वो सब चीज को जज करके बताएगा क्या सही है क्या गलत है। प्लानिंग के बाद भी गारंटी का कोई सक्सेस नहीं है। तुम लोग देखोगे बहुत बच्चे बेचारा बहुत मेहनत करता है, सीरियस है। अभी जो बीकॉम का स्टूडेंट बैठा होता है हम लास्ट बेंच में, बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला अच्छा था, ठीक है, टाइम से आता था, लेकिन फिर भी उसका बेसिक इतना ज्यादा खराब था, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, जो लेवल का वो मेहनत करता है। तो मतलब प्लानिंग के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। समझ में आया? तो ये सब लिमिटेशंस है प्लानिंग का। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस में। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या? प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है प्लान करने का क्या ऑब्जेक्टिव। खिड़की खुला है क्या? इतना ज्यादा वॉइस आ रहा है। प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या? व्हाट आर द प्रोसेस और प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग? सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। पहला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन का है गोल सेट करना, गोल डिफाइन करना। भाई हमको जिंदगी में करना क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉय को डायरेक्शन देना है। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, फिर आप बनाओगे प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों को आप अज्यूम करोगे कि डिमांड कैसा होने वाला है, कंपटीशन क्या रहेगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे वेस्ट बंगाल में नए गवर्नमेंट आए, ठीक है, अब ये न्यू गवर्नमेंट आया, सबको सोचा भाई ये न्यू गवर्नमेंट है तो इसका जो पॉलिसीज होगा रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो एडुकेशन सेक्टर से रिलेटेड इसका पॉलिसीज बहुत सूटेबल होने वाला है, ये हम अज्यूम किए। और क्योंकि एडुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बहुत फेवरेबल होने वाला है तो उससे रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं ताकि हम इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह फायदा उठा पाए। अब ये सब जो है आप डेवलप कर रहे हो प्लानिंग प्रीमाइसेस के बेसिस पे, मतलब कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे। गारंटी नहीं है कोई चीज का, लेकिन आपको कुछ करना है, स्टार्ट करना है तो कुछ अज्यूम तो करना पड़ेगा चीजों को। तो इसी प्लान्स जो बनता है ये सब अजम्पशंस के बेसिस पे, इसको ही बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। मतलब आप कुछ चीजों का अज्यूम किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको यहां से जाना है न्यू मार्केट, तो तुम बोले कि हाँ यहां से जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के पार्क सर्कस से ऑटो पकड़ के न्यू मार्केट, या हिंदू गोबरा जाएंगे, हिंदू गोबरा के पास से बस पकड़ेंगे न्यू मार्केट। अब कोई बोलते अगर ऑटो नहीं मिला तो, अगर आप गए और बस भी नहीं मिला तो
अगर रास्ता बन रहा तो भाई तब तो तुम निकल ही नहीं सकोगे कहीं। तो तुमको कोई चीज एज्यूम करके मान जाना पड़ेगा कि भाई बाहर निकलेंगे तो ऑटो क्यों नहीं मिलेगा, ऑटो तो मिल ही जाएगा। ये ऑटो अगर नहीं मिलेगा तो बस तो चलता ही होगा, बस क्यों नहीं चलेगा। तो इसको ही बोलते हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। कुछ चीजों को आप अज्यूम करते हैं पहले, फिर आप डिसाइड करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक काम को करने का कोई एक ही रास्ता तो नहीं रहता है, अलग अलग रास्ता रहता है। आप डिटरमाइन करो, आप डिसाइड करो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपको सिलेक्ट करना है। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यू वांट टू चूज। ठीक है। अब जनरली इंसान कौन सा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तुमको 12th का एग्जाम देना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है हम प्राइवेट स्कूल से दे, गवर्नमेंट स्कूल से दे, इंग्लिश मीडियम से दे, उर्दू मीडियम से दे, बंगाली मीडियम से दे। ये अलग अलग आपके पास ऑप्शंस है। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें से आप इवेलुएट करोगे प्रोज एंड कॉन्स कि गवर्नमेंट से देंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान है, प्राइवेट से देंगे क्या फायदा क्या नुकसान है, इंग्लिश मीडियम से देंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान है, हिंदी बंगाली उर्दू मीडियम से देंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान है। तो पहला आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई किए, सबका ऑल्टरनेटिव इवेलुएट किए प्लस माइनस, फिर उसमें से आप बेस्ट एक सिलेक्ट कर लेते आपके अकॉर्डिंगली। आपको लगा नहीं भाई ठीक है मेरे घर के सामने प्राइवेट है, हम इसको ही ले लेते हैं, मेरा आने जाने का टाइम बचेगा। कोई सोचता है नहीं प्राइवेट में फीस बहुत लग जाएगा, एडमिशन फीस बहुत हाई है, हम गवर्नमेंट में ले लेते हैं, मेरा कम में हो जाएगा। कोई सोचता है कि नहीं भाई हम तो 10th तक है उर्दू मीडियम में पढ़ाई की है, तो हम 11th 12th भी उर्दू मीडियम से करते हैं, मेरा हेल्प हो जाएगा। तो आप सिलेक्ट करते हो बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्शन। आफ्टर दैट आप प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। जो भी आपका प्लान है आप उसको इन्फोर्स करोगे, लागू करोगे, और फिर फॉलो अप एंड रिव्यू। मतलब प्लान एज पर माई रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहा है या उसमें कुछ ऊंच नीच है। ठीक है, ये है मेरा प्लानिंग प्रोसेस कि कैसे करके प्लानिंग आप करोगे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग प्रीमाइसेस को डेवलप करना, कुछ चीजों को अज्यूम करके फिर अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करना, सबका प्रोज एंड कॉन्स पता करना, और उसमें से जो एक सबसे सूटेबल है अपने लिए सिलेक्ट कर लेना, और फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दो एंड देन फॉलो अप। यहां एज पर प्लान सब कुछ चल रहा है या कुछ नेसेसरी चेंजेस करना है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान में एक आता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल यूज, वन टाइम यूज। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक प्लान भी इसको हम लोग बोलते हैं। और रिपीटेड या स्टैंडिंग प्लान मतलब रिपीटेड प्लान। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तुम लोग स्कूल जाते होगे, तो स्कूल जाने के लिए क्या सुबह उठ के डेली सोचते हो आज कैसे स्कूल जाना है। भाई एक तो प्लान बना हुआ होगा ना, या तो बस से जाना है, ऑटो से जाना है, चल के जाना है, वो प्लान बना हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हो डेली। ये हो गया स्टैंडिंग प्लान, रिपीटेड यूज प्लान। अब होता है सिंगल यूज या स्पेसिफिक प्लान। क्या मतलब है, कोई फ्रेंड का बर्थडे है, तो यार इतना बर्थडे है 12 बजे रात में जाके उसके घर में बर्थडे विश कर देंगे जाके। अभी डेली तुम सोचते हो कि डेली 12 बजे रात में जाके किसी ना किसी के घर में विश कर देंगे। नहीं भाई, उसका बर्थडे था तो एक प्लान बनाए थे, उस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट कर दिया, सिंगल यूज प्लान। साल में एक बार बर्थडे है, इस साल है, पता नहीं उस साल तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसी साल का बात हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। तो ये हो गया सिंगल यूज प्लान। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है जो वन टाइम यूज के लिए फ्रेम किया जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, नॉन रिपीटेटिव इन नेचर रहता है या नॉन रिपीटेटिव ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जैसे तुमको किसी को बच्चा में वो देते ना, एक गेट के पीछे जाके छिपे हुए, जैसा है डरा दिया वो डर गया सामने वाला। अब तुम डेली डेली करोगे तो डरेगा, तो पता है बट वही होगा, खड़ा होगा। लेकिन वंस इन अ वाइल तुम डरा दिए तो सामने वाला डर गया। तो ये सब क्या सिंगल यूज प्लान है। ठीक है,
एक बार पर्पस अचीव हो गया, ये प्लान ऑब्सोलीट, बेकार हो गया। एग्जाम्पल है सिंगल यूज प्लान का, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, प्रोग्राम्स एंड बजट। फिर आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिपीटेड यूज प्लान है कि सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर काम करना है। भाई डेली इतना बजे उठना है, स्कूल इतना बजे पहुंचना है, कैसे जाना है, प्लान बना हुआ है, उसी को फॉलो करना है डेली। सर अगर किसी दिन बारिश हो गया तो तब फिर ऑल्टरनेट प्लान लिया जाएगा, ठीक है ना, या किसी दिन फॉर एग्जाम्पल लेट हो गया, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्कूल जैसे जाते हैं वो एक रिपीटेड प्लान है, ठीक है। दे आर यूज कंटिन्यूसली, बट वक्त के साथ साथ रिवाइज किया जा सकता है थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल है स्टैंडिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, मेथड्स एंड रूल्स। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव से पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो जितना भी चीज पढ़ा है ये सब सिलेबस बेस्ड है, मतलब इतना सिलेबस में था। कोई डाउट है तो पूछ लो।